खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं। असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। 3 चीजें कभी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती: सूरज की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता और सत्य। अगर किसी समस्या का हल संभव है तो चिंता करने की जरूरत ही क्या? और अगर हल संभव नहीं है तो चिंता करने से हासिल भी क्या होगा? असल असफलता यही है कि इंसान अपने अंदर के सबसे बेहतरीन ज्ञान से दूर चला जाए। शब्दों का कोई महत्व नहीं अगर उन्हें कर्म में ना बदला जाए। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, हम वही आकर्षित करते हैं जो हम महसूस करते हैं, और हम उसी चीज का निर्माण करते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। अच्छाई तभी साबित हो सकती है जब बुराई का अस्तित्व हो, क्योंकि रोशनी की अहमियत तभी समझ आती है जब अंधेरा होता है। सुंदरनगर राज्य के एक छोटे से गांव में एक जमींदार धनीराम की एक प्रसिद्ध दुकान थी। इस दुकान के भीतर एक अद्भुत मूर्ति रखी हुई थी, इतनी सुंदर कि जिसे भी वह दिखती वह मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन एक व्यापारी वहां आया। उसकी नजर जैसे ही उस मूर्ति पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, क्या शानदार कारीगरी है! व्यापारी ने प्रशंसा भरी आवाज में कहा। इतनी खूबसूरत मूर्ति पहले कभी नहीं देखी। जमींदार धनीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यह सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक अनमोल कलाकृति है। व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, आपने सही पहचाना, मैं एक व्यापारी हूं। अक्सर इस गांव में व्यापार के सिलसिले में आता रहता हूं। वैसे यह मूर्ति कितने की है? धनीराम ने थोड़ा रुककर कहा, देखो, सुंदरता की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हें यह मूर्ति चाहिए तो मैं इसे 20 स्वर्ण मुद्राओं में दे सकता हूं। व्यापारी ने मूर्ति को और गौर से देखा। उसकी आंखों में लालच की चमक उभर आई। वाह, जिसकी भी यह कारीगरी है वह सच में अद्भुत कलाकार होगा। धनीराम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह मूर्ति मैंने खुद बनाई है। व्यापारी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन आप तो एक जमींदार हैं। धनीराम ने गंभीरता से उत्तर दिया, मूर्ति बनाना मेरा सिर्फ शौक नहीं, बल्कि मेरी पहचान है। व्यापारी ने बिना एक पल गंवाए 20 स्वर्ण मुद्राओं की थैली जमींदार को पकड़ाई और मूर्ति लेकर वहां से चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। वह एक मूर्तिकार था जो रोज अपनी बनाई मूर्तियों को बाजार में बेचता और उसी से अपना गुजारा करता। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, सिर्फ उसकी कला और उसकी मेहनत। कुछ ही देर बाद जमींदार धनीराम ने अपने कदम धीरे धीरे मोहन के घर की ओर बढ़ाए। अंधेरे में उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे धनीराम जी, इस समय यहां? लेकिन धनीराम के चेहरे पर एक अजीब गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ऐसा कहने वाला है जो मोहन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। मुझे आपका ही इंतजार था, मोहन ने जमींदार धनीराम को देखकर कहा। जमींदार ने मुस्कुराते हुए 5 स्वर्ण मुद्राएं मोहन को दी और कहा, ये लो भाई मोहन, तुम्हारी मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है, लेकिन बहुत मुश्किल से बिकी है, तो 5 मुद्राएं तुम्हारी और बाकी 5 मेरी हैं, ठीक है? मोहन चौंकते हुए बोला, क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? इतनी कम कीमत में? लेकिन मैंने तो मूर्ति को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया था। जमींदार ने थोड़ी कड़ी आवाज में कहा, देखो मोहन, एक काम करो, किसी दिन अपनी मूर्ति खुद बाजार में जाकर बेचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस तरह की मूर्तियों का क्या मूल्य होता है। और हां, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके, तो कुछ ऐसा बनाओ कि जब कोई उसे देखे तो उसकी नजरें उस पर रुक जाएं। ऐसी मूर्ति बनाओ कि लोग उसे देखकर न थकें और उसकी खूबसूरती में खो जाएं, तभी वह महंगे दाम में बिकेगी। इतना कहकर जमींदार धनीराम वहां से चला गया। मोहन, जो हमेशा की तरह एक सीधा साधा और भोला इंसान था, अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि जमींदार ने उसे धोखा दिया है। हे भगवान, इस बार मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि हर कोई उसे देखकर बस देखता ही रह जाएगा। मोहन ने दिल में ठान लिया। वह फिर से मूर्तियों को बनाने में लग गया। उसकी सोच अब कुछ और ही थी। वह अब एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता था जो सबको आकर्षित करे, सबको मंत्रमुग्ध कर दे।
इस बीच जमींदार धनीराम अपनी हवेली में लौटकर अपनी पुत्री सुधा से मिला। यह लो सुधा, ये स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो, जमींदार ने कहा। सुधा ने मुद्राएं लेते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मोहन के साथ अच्छा नहीं कर रहे। आप जानते हैं वह कितना भोला और ईमानदार है और वह किस मेहनत से मूर्तियां बनाता है। जमींदार हंसी में कहने लगा, अरे सुधा, उसे भोलापन नहीं, मूर्खता कहते हैं। तुम नहीं समझती, उस मोहन से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। सुधा चुपचाप बोली, पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है, वह जानता नहीं कि आप उसे कैसे छल रहे हैं। जमींदार हंसते हुए बोला, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता, वह अंधविश्वास करता है। तुम फिर से उसकी तरफदारी करने लगी हो क्या? फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम मन ही मन मोहन को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ कभी नहीं करूंगा। इतना कहकर जमींदार धनीराम वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार मोहन के घर गया। उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। अरे मोहन, आज कौन सी नई मूर्ति बनाई है? जमींदार ने पूछा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जमींदार साहब, आपकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई। अब मैं ऐसी मूर्ति बना रहा हूं जो कभी किसी ने नहीं बनाई होगी। जमींदार ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन आज तुम क्या बेचोगे? मेरे मतलब यह है, मुझे एक मूर्ति दो ताकि मैं उसे बाजार में बेचकर तुम्हारा थोड़ा भला कर सकूं। मोहन की बातों में एक नया आत्मविश्वास था, लेकिन जमींदार का मन कुछ और ही चल रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर क्या मोहन इस बार सही रास्ते पर था? अब देखता हूं, क्या मोहन सच में वो बना पाता है जो मैं चाहता हूं? जमींदार ने मन ही मन सोचा। अरे भगवान, जो कुछ भी मुझे चाहिए था वह सब मेरे पास है, धन, हवेली और ढेर सारे पैसे। मैं अब जितना चाहूं आराम से बैठकर अपनी जिंदगी बिता सकता हूं। अब तो बस रोज की खुराक मिलती रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटा, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा, जमींदार धनीराम ने अपने मन में सोचा। यह कहते हुए मोहन ने जमींदार को एक नई मूर्ति दी और फिर से अपनी कड़ी मेहनत में लग गया। जमींदार मूर्ति लेकर घर से बाहर निकला और रास्ते में बुदबुदाया, आज तो बहुत देर हो गई, जंगल के रास्ते से चलता हूं, बाजार जल्दी पहुंच जाऊंगा। जमींदार धनीराम जंगल के एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था, जब अचानक एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति उसके पास से गुजरा और रुक गया। जमींदार ने उस व्यक्ति को गौर से देखा। यह एक राजकुमार था। राजकुमार ने देखा और कहा, मैं सुंदर नगर राज्य के राजा सूर्यभान का पुत्र राजकुमार रुद्र प्रताप हूं। जमींदार मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, आपको कौन नहीं जानता? राजकुमार ने कहा, यह मूर्ति बहुत सुंदर है, क्या यह आपने बनाई है? धनीराम ने गर्व से कहा, हां राजकुमार, यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं आपको यह भेंट देने के लिए तैयार हूं। राजकुमार रुद्र प्रताप थोड़ी देर चुप रहा और फिर गंभीर होकर बोला, असल में कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के पास एक बेहद सुंदर मूर्ति देखी थी। उसने बताया कि वह मूर्ति इसी गांव से लाई गई थी। मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है जो मैं अपने पिता को भेंट देना चाहता हूं। क्या आप ऐसी मूर्ति बना सकते हैं? जमींदार की आंखों में चमक आई और उसने तुरंत जवाब दिया, हां हां, क्यों नहीं, ऐसी मूर्ति हम बना सकते हैं। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिन का समय देता हूं। 10वें दिन मैं और मेरे सैनिक तुम्हारे गांव में आएंगे और मूर्ति ले जाएंगे। जमींदार ने तुरंत कहा, हां हां महाराज, यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। मैं इस गांव का जमींदार हूं। आप 10वें दिन मेरी हवेली पर आ सकते हैं। राजकुमार मुस्कुराते हुए अपनी राह पर चल पड़ा। अगले दिन जमींदार धनीराम ने मोहन के घर का रुख किया। मोहन, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था, जमींदार ने कहा, जो एक राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। मोहन ने चौंकते हुए पूछा, क्या वह मूर्ति आपसे बनवाना चाहते हैं? हां हां, जमींदार ने कहा, लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं होगी। मुझे। यह सुनकर मोहन खुशी से बोला, अरे वाह, तो समझ लीजिए जमींदार साहब, काम हो गया। जमींदार हैरान होकर बोला, क्या मतलब? मोहन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मतलब यह कि मैं एक बहुत सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बना रहा हूं। जमींदार ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा,
तो ये कब तक तैयार हो जाएगी? जमींदार साहब, मैं इसे 8 दिनों में पूरा कर लूंगा, मोहन ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, तो 9वें दिन मुझे मूर्ति दे देना, जमींदार ने कहा। और हां, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। यह कहकर जमींदार वहां से चला गया। अब मोहन दिन रात मेहनत करने में जुट गया, अपनी कड़ी मेहनत और सृजनात्मकता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। 8वें दिन मोहन ने अपनी बनाई हुई सुंदर राजकुमारी की मूर्ति को गौर से देखा और खुद से कहा, अरे, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। यह मूर्ति मैंने बनाई है। ऐसा लगता है जैसे यह मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीती जागती राजकुमारी हो। वाह मोहन, तूने तो कमाल कर दिया। तभी जमींदार वहां आ पहुंचा। मूर्ति को देखकर उसने हैरान होकर कहा, मोहन, क्या बात है, तुमने तो गजब का काम किया है। यह मूर्ति तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। मोहन ने भी गर्व से कहा, जमींदार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, अब इसे मुझे दे दो। मोहन ने मूर्ति जमींदार को दे दी और जमींदार उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली की ओर चल दिया। हवेली में पहुंचकर जमींदार की बेटी सुधा ने मूर्ति को देखा और हैरान होकर बोली, पिताजी, इस बार मोहन ने वाकई में बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। जमींदार ने गहरी सांस ली और कहा, हां सुधा, मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि कल राजकुमार आने वाला है इसे लेने के लिए। सुधा ने कहा, पिताजी, आपको तो मोहन को बताना चाहिए कि इस मूर्ति को किसने बनाया है, और राजकुमार को भी यह जानकारी होनी चाहिए। जमींदार गुस्से में बोला, ध्यान रखना बेटी, गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि यह मूर्ति मोहन ने बनाई है। मैंने राजकुमार से यह कहा है कि यह मूर्ति मैंने खुद बनाई है। लेकिन जमींदार को यह नहीं पता था कि उसके और सुधा के बीच की बात एक कांच की खिड़की से सुन रहा था। गांव का एक चोर चुपके से उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, वाह, क्या मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है। मैं इसे आज रात चुराकर रूपनगर राज्य में बेच दूंगा, मुझे बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के अंधेरे में चोर चुपके से हवेली में घुसा और मूर्ति को चुराकर जंगल की ओर भाग गया। वह मूर्ति को लेकर एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा और सोचा, आज रात यहीं आराम से समय बिताता हूं, फिर सुबह इस मूर्ति को बेचकर अपनी किस्मत चमकाऊंगा। चोर का मन पूरी तरह से लालच से भरा हुआ था, लेकिन क्या वह चुराई हुई मूर्ति लेकर अपनी योजना में सफल हो पाएगा? चोर सोच रहा था, और सुबह उस मूर्ति को रूपनगर राज्य में जाकर वहां के राजकुमार को बेच दूंगा। अगली सुबह जैसे ही जमींदार धनीराम की आंख खुली, वह अपने कमरे में देखा कि मूर्ति गायब है। यह देखकर वह बुरी तरह से चौंक गया और गुस्से से सुधा से बोला, मैं समझ गया, वो मूर्ति किसी और ने नहीं बल्कि मोहन ने चुराई होगी। उस नालायक को शायद यह भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। वह सुधा से यह कह ही रहा था कि तभी राजकुमार सैनिकों के साथ हवेली पहुंच गया। राजकुमार ने कहा, जमींदार, हम आ गए हैं, मूर्ति तैयार है। जमींदार के चेहरे पर निराशा और गुस्सा था। उसने कहा, क्षमा कीजिए राजकुमार, मैं एक मूर्ति कल ही तैयार कर रहा था, परंतु वह मूर्ति कहीं नहीं मिल रही है। लगता है कोई चोर मूर्ति चुरा कर ले गया है। राजकुमार रुद्र प्रताप क्रोधित होते हुए बोला, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? पिताजी के सामने मुझे अपमानित करवाना चाहते हो? जमींदार हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। राजकुमार ने गुस्से में कहा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा में अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं, मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूं। मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का समय देता हूं। मुझे किसी भी हालत में वह सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यह कहकर राजकुमार रुद्र प्रताप गुस्से में सैनिकों के साथ वहां से चला गया। जमींदार तुरंत गांव के लोगों को लेकर मोहन के घर पहुंच गया। मोहन को अपने घर पर इतने सारे लोग देखकर घबराते हुए पूछा, क्या हुआ जमींदार साहब? जमींदार गुस्से से बोला, भोले मत बनो मोहन, सीधी तरह से बता दो वो मूर्ति कहां है। तुम्हारी वजह से राजकुमार रुद्र प्रताप मुझे धमकी देकर गया है। मोहन हैरान होकर बोला, क्या राजकुमार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जमींदार ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार रुद्र प्रताप से किया था।
लेकिन कल रात वह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई। मोहन ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया था। इस पर जमींदार ने गांव के लोगों से कहा, वाह वाह, देखो भाइयों, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी बनाई मूर्तियां कोई कौड़ियों के दाम पर नहीं बिकती। मैं इन मूर्तियों को बाजार में बेचकर इसका घर चलाता हूं, और इसने मेरे साथ क्या किया देखो। तभी गांव का एक व्यक्ति मोहन से बोला, देखो मोहन, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल देंगे। मोहन ने विनम्रता से कहा, मेरा विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं मूर्ति क्यों चुराऊंगा। इस पर जमींदार ने गुस्से में आकर मोहन का गला पकड़ लिया और बोला, अरे मुझे क्या पता क्यों चुराए, मैं कुछ नहीं जानता। कल मुझे वह मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इतना कहकर जमींदार धनीराम गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। मोहन रोते हुए अपने आप से कहने लगा, हे भगवान, अब एक रात में तो मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। तभी वहां सुधा पहुंची और मोहन से कहने लगी, इन सब का कारण मेरे पिता हैं। मोहन हैरान होते हुए बोला, क्या मतलब। सुधा ने कहा, मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे। वह तुमसे मूर्तियां ले जाते थे, उन्हें बाजार में सोने के दाम में बेचते थे और तुम्हें ना के बराबर धन देते थे। मोहन, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आ गई थी, मगर पिताजी ने तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था, और राजकुमार यही समझता था कि मूर्ति तुम नहीं, मेरे पिताजी बनाते हैं। तुमने मेरे पिता को राजकुमारी की मूर्ति बनाकर दे दी, मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का चोर, वह व्यक्ति घर में दबे पांव घुस आया था और चुपके से उस राजकुमारी की मूर्ति को उठाकर जंगल की तरफ लेकर चला गया। यह सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने सुधा से कहा, और क्या, इसके बारे में तुम्हारे पिताजी जानते हैं। सुधा ने कहा, नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझकर नहीं बताया था कि मूर्ति किसने चोरी की है, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि पिताजी तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे, और मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना क्रोधित हो जाएंगे कि वह पिताजी को जान से मारने की धमकी दे देंगे। मोहन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अभी भी समय है, तुम जंगल में चलो, हो सकता है कि वह चोर अभी रूपनगर राज्य नहीं पहुंचा हो, तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले पकड़ना होगा। सुधा की बात सुनकर मोहन तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर चोर रूपनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां राजा रुका हुआ था। तभी एक बूढ़े सैनिक की नजर उस चोर पर पड़ी। चोर के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति देखकर वह बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े सैनिक से कहा, जाओ, जाकर इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहां लेकर आओ। सैनिक तुरंत उस चोर को गिरफ्तार करके बूढ़े सैनिक के पास लेकर गया। चोर सैनिकों को देखकर घबरा गया और कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूं। सैनिक ने कड़क स्वर में कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो, पहले यह बताओ कि यह मूर्ति तुम्हें कहां से मिली। चोर तुरंत बूढ़े सैनिक के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने यह मूर्ति कल रात ही जमींदार धनीराम के घर से चुराई थी। तभी वहां मोहन उस चोर को ढूंढते हुए आ पहुंचा और मूर्ति को देखकर बूढ़े सैनिक से कहने लगा, यह मूर्ति तो मेरी है, यह वही मूर्ति है जो मैंने बनाई थी। बूढ़े सैनिक ने मोहन को ध्यान से देखा और फिर कहा, यह मूर्ति तुमने बनाई थी। मोहन ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हां, यह मेरी बनाई हुई मूर्ति है। सैनिक ने सख्ती से चोर से पूछा, अब हमें यह बताओ, तुमने मूर्ति चुराई क्यों। चोर कांपते हुए बोला, मैंने इसे केवल इसीलिए चुराया क्योंकि मुझे लगा कि इसे रूपनगर राज्य में बेचकर अच्छी कमाई हो जाएगी। सुधा ने आकर मोहन से कहा, यह चोर सच बोल रहा है और मेरे पिता ने जो कुछ भी किया वह सब गलत था। मैं तुमसे माफी मांगती हूं। राजकुमार ने अपने सैनिकों से कहा, इस मूर्ति को वापस करना होगा, इसे वापस ले जाओ। सभी लोग यह सुनकर राहत की सांस ली और मोहन ने राहत महसूस की। हां, इस मूर्ति को तो मैंने बनाकर के जमींदार को दिया था, कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यह सुनकर बूढ़ा सैनिक दूसरे सैनिकों से कहने लगा, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में वह चोर और मोहन मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा सूर्यभान के सामने खड़े हुए थे।
राजा सूर्यभान ने मूर्ति को देखकर कहा, यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी की मूर्ति है। राजकुमारी कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी। फिर उसके बाद वह कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इसी गुफा में आता हूं। तभी राजा सूर्यभान का पुत्र राजकुमार रुद्र प्रताप वहां पहुंच गया। वह कहने लगा, पिताजी, यह मूर्ति तो इस जंगल के नजदीक गांव में रहने वाले एक जमींदार ने बनाई है। लगता है यह दोनों चोर हैं, क्योंकि जमींदार बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। मोहन ने तुरंत राजकुमार रुद्र प्रताप से कहा, नहीं नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही जमींदार को यह मूर्ति बेचने के लिए दी थी। मैं ही मूर्तियां बनाता हूं। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि जमींदार मेरी बनाई हुई मूर्तियां सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता है। राजा सूर्यभान मोहन की ओर देखकर गंभीरता से कहने लगे, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी को कभी देखा है? मोहन ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कुछ दिन पहले की बात है। जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। राजा सूर्यभान ने फिर पूछा, तुम झूठ बोलते हो? तुम मेरी पुत्री को बगैर देखे हुबहू उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तभी राजकुमार रुद्र प्रताप ने कहा, पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। मूर्ति इसने नहीं, बल्कि जमींदार ने बनाई है। अगर जमींदार ने इस मूर्ति को बनाया है तो जमींदार ने राजकुमारी को जरूर देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार के घर में घुस गए और उसे पकड़कर गुफा की ओर ले आए। राजकुमार रुद्र प्रताप जमींदार की ओर देखकर कहने लगा, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? जमींदार ने कहा, हां राजकुमार, यह वही मूर्ति है जो हमारे घर से चोरी हो गई थी। राजकुमार रुद्र प्रताप ने सख्ती से पूछा, तुम्हारे सामने यह जो व्यक्ति खड़ा है, जिसका नाम वह मोहन बता रहा है, उसका कहना है कि इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम स्वयं बनाते हो। चलो अब सच सच बताओ, इस मूर्ति को किसने बनाया है? तुमने बनाया या इस लड़के ने बनाया है? जमींदार ने जवाब दिया, राजकुमार, इसमें भला कैसा संशय? इस मूर्ति को तो मैंने ही बनाया है। यह मोहन झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से इस मूर्ति को चुराया है। यही चोर है। राजकुमार रुद्र प्रताप ने गुस्से से कहा, तुम जानते हो कि यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, जो कुछ साल पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया है। राजकुमार रुद्र प्रताप ने तलवार निकालते हुए गुस्से से जमींदार धनीराम से कहा, तो फिर तुमने राजकुमारी को जरूर देखा होगा, क्योंकि बगैर देखे तो तुम राजकुमारी की मूर्ति कैसे बना सकते हो? बोलो, कहां देखा है? यह सुनकर जमींदार धनीराम बुरी तरह से घबराया और कांपते हुए हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, यह मोहन सही कह रहा है। मूर्ति मैंने नहीं, बल्कि मोहन ने ही बनाई है। मैंने तो मोहन के साथ हमेशा से धोखा किया है। उसकी बनाई हुई मूर्तियां मैं बहुत महंगे दामों में बेचता हूं और मोहन को कुछ भी नहीं देता। जमींदार धनीराम ने जितना कहा उतना ही कहा था कि तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी की मूर्ति असली राजकुमारी में बदल गई। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी मुस्कुराते हुए अपने पिताजी की ओर देखते हुए बोली, पिताजी, कुछ साल पहले मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। शिकार खेलते हुए जब मैं थक गई तो इस गुफा के अंदर चली आई। मेरे अंदर आने से यहां पर एक तपस्वी की तपस्या टूट गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और ना ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कल्पना से तुम्हारी हूबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और तुम्हारी मूर्ति घूम फिर के इस गुफा के अंदर आ जाएगी, तब उस मूर्ति के द्वारा मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। राजा सूर्यभान वर्षों के बाद अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपनी छाती से लगा लिया। राजकुमार रुद्र प्रताप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस जमींदार को तुरंत गिरफ्तार कर लो। तभी जमींदार की पुत्री सुधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मोहन के साथ ऐसा मत कीजिए। आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ी। न धोखे का बुरा अंजाम ही होता है। मोहन राजकुमार रुद्र प्रताप से कहने लगा, राजकुमार, मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे तो इनकी पुत्री का क्या होगा? यह सुनकर राजकुमार रुद्र प्रताप ने कहा,
देखा, तुम जिसे लूटने आए थे वही तुम्हारी जान बचाएगा। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान को बख्शता हूं, क्योंकि उसी की वजह से वर्षों के बाद मेरे पिता को उनकी बेटी और मुझे मेरी बहन मिली है। राजकुमार ने उसी समय चोर को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। राजा सूर्यभान ने मोहन को उसी समय ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर गुफा से विदा किया। फिर राजा अपनी बेटी को लेकर महल लौट गया। जमींदार उस दिन के बाद सुधर गया था। उसने अपनी बेटी का विवाह मोहन के साथ कर दिया और इसके बाद वह मोहन और जमींदार दोनों एक साथ ही रहने लगे। उम्मीद है कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नमो बुद्धाय।